This is BSEL third semester, autobiography E.M. Foster. Autobiography is very much important for the novel because the personality of novelist is never ever detached from the aspects of novel. कि उसका बचपन क्या था, उसकी जवानी कहाँ गुजरी, उसने एजुकेशन कहाँ से गेन की, कहाँ उनकी शादी हुई, कहाँ उन्होंने अपना टाइम गुजारा, ये सारा लाइफ स्पैन जो है ये ऑटोबायोग्राफी के साथ रिलेटेड होता है। उनका होम कैसा था, उनका गेटअप कैसा था, वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे, पुअर थे, मिडल थे, अपर मिडल थे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंस की हामिल होती हैं कि इनको देखा जाए कि राइटर क्या कहना चाहता है, वो किस क्लास से बिलोंग करता है और उसने किस तरह की राइटिंग्स की हैं। ऑटोबायोग्राफी में एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, जिसका हम कहते हैं E.M. फॉस्टर, हैज़ बोर्न इन लंदन। अब हमारे पास लंदन में उसकी डेट ऑफ बर्थ है। ऑन जनवरी 1st 1879, द ओनली सर्वाइविंग सन ऑफ एडवर्ड मॉर्गन लेवेलियम फॉस्टर, अकेला ही बेटा था, एंड आर्किटेक्ट था, एंड एलिक क्लैरा फॉस्टर, और उनकी मदर का नाम एलिक क्लैरा था। बाद लोग इसको एलिस भी बोलते हैं, एलिस एल्स। फोस्टर्स फादर डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ये इसकी लाइफ हिस्ट्री है कि टीबी का मर्ज इनकी फैमिली में था और ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है इन 1880। इसकी वजह से सैडनेस का एस्पेक्ट जो है उनके नॉवेल्स में नज़र आता है। एंड ही वाज सब्सिक्वेंटली रेज्ड बाय सेवरल फीमेल फैमिली मेम्बर्स, बहुत सी फीमेल फैमिली मेम्बर्स जो थी उन्होंने उनको गेटअप दिया, इन एडिशन टू हिज मदर, all of whom made a strong impression on his youth, जिसकी वजह से उसकी यूथ के ऊपर हमें उनके असरात नज़र आते हैं, उन ख़वातीन की तरबियत के। तालीम आम चीज़ है लेकिन तरबियत बहुत ख़ास इम्पेक्ट है। एंड some of whom eventually turned up as characters in his novel, और ये सबसे बड़ी बात है कि वो ही उनके नॉवेल्स के कैरेक्टर्स में दिखाई देते हैं, जो लोग जिन्होंने उनकी परवरिश की, उनको पाला, उनको बड़ा किया, हमें वही उनके नॉवेल्स में दिखते हैं। मैरियानी टॉनटॉन, हिज ग्रेट आंट, उनकी जो आंट हैं उस कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन चल रही है। ऑन हिज फादर साइड, जो कि उसके फादर की तरफ से थी फैमिली में, डाइड इन 1886, उनकी जो डेथ है ना वो 1886 में हो गई। लिविंग हिम एन इनहेरिटेंस, और उन्होंने वरासत के तौर पे उनको छोड़ दिया, विच पेड फॉर हिज सेकेंडरी एंड कॉलेज एजुकेशन, जो कि उनकी वरासत से मिला वो उसकी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इस्तेमाल हुआ और कॉलेज की एजुकेशन के लिए, एज वेल एज हिज सब्सिक्वेंट वर्ल्ड ट्रैवल, और उन्हीं के पैसों से उसने वर्ल्ड ट्रैवल भी की है। इसलिए जो है ऑटोबायोग्राफी किसी की बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल है। एंड ब्रॉट हिम द लयर टू परसू द क्राफ्ट ऑफ राइटिंग, यही वजह थी कि जो है लिखने का आंसर उनकी तरबियत में पैदा हुआ। और लिखना लिखाना आम चीज़ नहीं होती, इसमें पैसे भी लगते हैं, गॉड गिफ्टेड एबिलिटी भी होती है। फोस्टर रिकॉल्ड बिटर मेमोरीज ऑफ हिज टाइम स्पेंट एज अ डे attendant as Tombrick School in Kent from 1893 to 1897. No doubt he is recalling his past life, his days, and in autobiography it is written. In 1897, अब हम 1897 की बात करते हैं, he enrolled in King's College, Cambridge, बहुत ही आला कॉलेज जो कि अब यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल कर चुका है, उसमें उन्होंने एजुकेशन स्टार्ट की। वेयर ही वॉज ग्रेटफुल टू बी एक्सपोज टू द लिबरल एटमोसफेयर, वहाँ उसको लिबरल एटमोसफेयर मिला, उसको किसी किस्म का जो है डिक्टेटरशिप नहीं मिली, वहाँ पे सबमिसिव माहौल नहीं मिला, लिबर्टी मिली, लिबरल, जैसे कि वो खुल के अपनी एजुकेशन को गेन कर सकता था, लिबरल एटमोसफेयर। एंड आइडियाज़ लैकिंग इन हिज, वो वाले आइडियाज़ लैकिंग इन हिज एजुकेशन अप टू दैट पॉइंट, उस वक़्त तक जो उनकी तालीम में कमी पेशी रह गई थी वो उनको किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से मिल गई। ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। कॉलेज जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी को निखार देता है। Upon graduating with the Bachelor of Arts degree in
क्लासिक्स एंड हिस्ट्री। अब उन्होंने ग्रेजुएशन की है जिसको हम बीए बोलते हैं। अपॉन ग्रेजुएटिंग विद द बैचलर्स की डिग्री ऑफ आर्ट्स, वो डिग्री साइंस की नहीं है, आर्ट्स इन क्लासिक्स, उसमें उन्होंने क्लासिक्स को पढ़ा है, ओल्ड हिस्ट्री को पढ़ा है, लेटेस्ट हिस्ट्री को नहीं पढ़ा। ये एक टेस्टेबल चीज़ है, इसमें एस्थेटिक सेंस होती है कि हम क्लासिक्स को स्टडी करते हैं कि हमसे पहले लोग जो हैं वो इस आर्ट वर्क में क्या काम करके गए हैं। फोस्टर वेंट अब्रॉड, वो बाहर चले गए, एंड डेवलप्ड हिमसेल्फ, और उन्होंने अपने आप को डेवलप किया टू अ राइटिंग करियर, कि वो कुछ लिख सकें। लिखना आम चीज़ नहीं होता, करियर मेकिंग होती है। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि गॉड गिफ्टेड तो है, लेकिन उसको टीचर ने संवारना निखारना तो है ना। ही लिव्ड इन ग्रीस एंड इटली, गुड एरियाज, इटली और ग्रीस, फ्रॉम 1901 टू 1907, 7 साल वो वहाँ रहे हैं इटली में, होम ऑफ सोफिस्टिकेटेड आर्ट, ड्यूरिंग विच हिज फर्स्ट नॉवल, जिसमें कि उनका पहला नॉवल मुरतब हुआ, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, 1905, इस नावल की पब्लिशिंग जो है वो अमल में आई। नाउ अपॉन रिटर्निंग टू लंदन, अब वो जब अपनी तालीम मुकम्मल करके, नॉवल मुकम्मल करके दोबारा लंदन में आए हैं, ही लेक्चर्ड एट वर्किंग मेंस कॉलेज, तो उन्होंने प्रोफेसर के तौर पे, टीचर के तौर पे, लेक्चरर के तौर पे वर्किंग मेंस कॉलेज में लेक्चर देने शुरू किए। हिज सन एंड थर्ड नावल, हिज सेकंड और उनका तीसरा नावल जो है उसका नेम द लॉन्गेस्ट जर्नी 1907, एंड और उनका जो है तीसरा A Room with a View 1908, ये वाले जो नॉवेल्स थे अपीयर ड्यूरिंग दिस टाइम, वो इसी वक्त के दौरान उन्होंने मुरतब किए और पब्लिश किए। Howard's End, Howard's End in 1910, his first major literary success, जो कि उन्होंने सबसे बड़ी तालीम के तौर पे सक्सेस हासिल की है, वो Howard's End was a critique of the British upper class. ब्रिटिश अपर क्लास को उन्होंने मेनली जो है वो डिस्कस किया है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। ब्रिटिश अपर क्लास, नॉट मिडल, नॉट पुअर, नॉट अपर मिडल, बट अपर क्लास। उनके नॉवेल्स में हमें अपर क्लास मिलती है। इन 1912 की बात है, कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। He made one of several trips to India. इस दौरान में उन्होंने बहुत दफ़ा इंडिया का चक्कर भी लगाया। ये बात बहुत अहम है, जहाँ बंदा ट्रिप्स करता है, सफ़र करता है, वो चीज़ उसके राइटिंग्स में ज़रूर इम्पैक्ट डालती है। ड्यूरिंग अ पीरियड इंक्लूडिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, पहली जंग अजीम के दौरान, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस होने जा रही है। फोस्टर वर्कड एज अ रेड क्रॉस, उन्होंने रेड क्रॉस वॉलंटियर के तौर पे काम किया, इंसानियत की खिदमत की। इन अलेक्जेंड्रा, कहाँ, फ्रॉम 1915 टू 1990, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनकी लाइफ का। ये शो करता है कि उन्होंने इंसानियत की खिदमत की, उनके अंदर नरमी का जज्बा था। वो चाहते थे कि इंसान को रंगो नस्ल के बगैर जो है उसको हेल्प की जाए। जिस सपोज देयर इज़ अ डॉक्टर and a person is in a form of patient in front of him or her, तो वो ये नहीं देखेगी कि ये किस मज़हब से ताल्लुक़ है, ये बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जवान है या कोई भी है। वो जल्दी जल्दी जो है उसकी कोई भी रंगो नस्ल पूछे बगैर उसको बचाने की कोशिश करेगा। सेम इज़ द केस विद पर्सनैलिटी ऑफ E.M. फॉस्टर, कि वो चाहते थे कि हर सूरत में इंसानियत को बचाया जाए, इंसानियत की ज़िंदगी को सेव किया जाए, उसकी खुशियों को पामाल ना किया जाए, और ये बहुत बड़ी वर्चू है। When the war ended, जब वो जंग ख़त्म हुई तो हम उसके बारे में अब देखते हैं। He returned to England, तो वो वापस इंग्लैंड आ गए। Serving as literary editor of the Labour पार्टीज डेली हेराल्ड, वो लेबर पार्टीज डेली हेराल्ड में लिखते रहे। एंड कंट्रीब्यूटिंग, और उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन भी जारी रखा टू जर्नल्स, जर्नल में उन्होंने रिसर्च पेपर, रिसर्चेज अपनी पब्लिश करवाई, सच एज, जैसे कि उनमें नाम है नेशन एंड न्यू स्टेट्समैन, ये उनके नाम है जिसमें उन्होंने ये वर्क किए। तो ये ब्रीफ सी हमारे पास ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन ये उनके नॉवेल्स को, उनके वर्क को जजमेंट में हमें बहुत फ़ायदा देती है। थैंक यू।
Have a nice day. Have a nice time.